राधे राधे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन क्या होता होगा? पानी को बचाना है। अभी तक हम कंजर्वेशन के ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तो कंजर्वेशन का मतलब तो आई डोंट थिंक तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। सो पानी को हमें बचाना है ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। ठीक है, तो अब अपन देख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वर्क्स के लिए पानी बहुत जरूरी है ना। एंड दूसरी बात ये है, पानी हमारे धरती पे लिमिटेड है, इसीलिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ रही है ना पानी के लिए, इसीलिए भी वाटर कंजर्वेशन को समझना और वाटर को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरमेंट में बैलेंस बना के रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारा रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, एसिडिक रेन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पानी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो एग्जाम में आप कैसा डायग्राम से बना सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे देखो इस हिसाब से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप डाल सकते हो वाटर कंजर्वेशन। एंड इधर से आप 4 रूट से इसकी निकाल दो। कोई दूसरा भी आप शेप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डायमंड शेप लिया है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। बस स्क्वायर स्क्वायर बार बार में इसको यूज मत करना। जैसे आपने फर्स्ट आंसर में अगर स्क्वायर यूज किया है तो आप रोम्बस यूज करो, सर्कल को यूज करो, ट्राइंगल को यूज करो। अगर किसी चीज में 3 पॉइंट्स है तो इस तरह से आप अलग अलग शेप यूज करोगे ना, तो एग्जामिनर भी ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा, मतलब उसको बोर नहीं होगा ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये देखो, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है ना। तो इसी तरह से आप सेम पॉइंट से ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मेथड एंड इम्पोर्टेंस, ये सारे के सारे ही हमारे कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चारों पॉइंट्स। तो सेम आप डाल सकते हो हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए भी। अब इसके अंदर क्या लिखना है कंटेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इम्पोर्टेंस हमने देख लिए थे, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो पानी बचाना है ना, वो बिना पानी के कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? वो हम भी नहीं जी सकते, वो कैसे जिएंगे? इसीलिए पानी को लिमिटेड यूज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड एनवायरनमेंट को और हमारा जो एग्रीकल्चर है इन सबको सपोर्ट करने के लिए भी सारा क्लीन वाटर हम सबके पास में, सभी के पास पहुंच सके इसीलिए। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा पानी हमारे पास में होगा ना, उतना ही हमारे पास में अवेलेबल होगा तो हम उसको प्योर वाटर को पी सकते हैं। वरना अगर थोड़ा सा ही पानी बचेगा वो भी गंदा होगा तो हमें गंदा पानी पीना पड़ेगा। इसीलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कंजर्व करने के मेथड्स तो सीखेंगे हम, तभी तो कंजर्व कर पाएंगे ना। तो वो मेथड क्या क्या है वो अब हम सीख लेते हैं। अब देखो मैंने इसमें आपको 7 मेथड्स यहाँ पे दिए हैं कंजर्व करने के। एग्जाम में सारे मेथड्स आपको मेंशन नहीं करने हैं, ये पढ़ने सारे हैं ताकि आपके दिमाग में रहें। अब एग्जाम में जैसे मान लो इस टाइप में आप एक शेप बनाइए ऐसे, एंड यहाँ बीच में हेडिंग डाल दो मेथड। ओके, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट ना लाइक दिस। पॉइंट्स डाल दो हियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, रीयूज, रिसाइकल। इस तरह से आप कर सकते हो डायग्राम बनाकर, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देना। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमने बचपन से पढ़ा है, सबको ध्यान है। रेन वाटर को स्टोर करना, उसको कलेक्ट करना, उसको यूज करना फ्यूचर के लिए। ड्रिप इरिगेशन को जितना हो सके ड्रिप इरिगेशन को हम खेती में यूज करेंगे ना तो पानी बहुत सेव होगा। पानी को रिसाइकिल करो, जैसे आपने अगर कपड़े धोए हैं तो वो पानी को आप वॉशरूम में डाल दो, टॉयलेट से क्लीन कर लो, ये सब चीजें करना। वाटर को घुमा फिरा के बात इतनी सी है, वाटर को सेव करना है अपने दिमाग को यूज करके, अलग अलग चीजों को यूज करके। आपको कहीं पे लीक्स मिलते हैं तो उनको लीक्स को फिक्स करके, जैसे कहीं से कोई पाइप टूटी हुई है, कहीं पे भी पानी निकल रहा है तो उसको सेव करो क्योंकि वो वेस्ट हो रहा है। एंड अब देखते हैं वाटर सेविंग डिवाइसेस, ये पॉइंट रह गया था ना। अब इसमें जैसे क्या है, आजकल आपने सुना वो पानी की टंकी भर गई ऐसा करके कुछ साउंड निकलता है, वो भी एक डिवाइस ही है। इससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज जो होगा ना वो रुकेगा, क्योंकि आपको आवाज आ जाएगी, उसकी डिवाइस आपको बोलेगा कि पानी भर गया है, बंद कर दो। इस टाइप के आप डिवाइस यूज कर सकते हो। दूसरा है कि आप ऐसी नल यूज करो जिसमें से पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही निकले, तो पानी वेस्ट ही नहीं होगा। इस टाइप की चीजें आपको यूज करनी होगी ताकि पानी का हम सेव कर सके। वाटर शेड मैनेजमेंट यूज करना होगा। अब अपन देख लेते हैं अपन गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं। ठीक है, अब आपको ज्यादा अगर एग्जाम में ज्यादा बड़ा नहीं भी बनाना है ना तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे
गवर्नमेंट स्कीम आपने डाला एंड इस टाइप के आप हेडिंग्स बना दो ऐसे. सो यू कैन राइट हियर जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान एंड वाटर हार्वेस्टिंग रूल्स. कुछ जो लाए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, वो सारे जो रूल्स वगैरह हैं आप इसमें लिख सकते हो, और इसको बाद में डिटेल में अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो. एक बार आपने समझ लिया ना कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये सब, एंड ये स्कीम्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप लिख पाओगे. ओके. स्वच्छ भारत अभियान तो आपको वैसे ही याद होगा, एक दो योजना तो आपको वैसे याद होगी, एक दो आप याद और कर लेना. अटल भूजल योजना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेशनल वाटर मिशन, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो. एंड देन इन लास्ट यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन. पानी के बिना तो हमारा सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है. देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर. सो यहाँ पे कंक्लूजन आप अच्छे से लिख देना. सो हियर योर वाटर कंजर्वेशन ऑल्सो एंड. अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में.